कहानी की शुरुआत में हमें एक शिकारी दिखाई देता है जो कि एक फैक्ट्री की तरफ चूहों का शिकार करने जा रहा था। शिकारी देखता है कि यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब से चूहे हैं। शिकारी वहाँ पे एक चूहे को पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। इतने में अचानक से एक सफेद चूहा आता है जो कि इस चूहों का सरदार था। उस चूहे राजा के पास कुछ अजीब सी शक्ति थी जिससे वह उस शिकारी को अंडरग्राउंड में ले जाता है फैक्ट्री के। जैसे वो शिकारी अंडरग्राउंड में जाता है, यहाँ पे बहुत सारा चूहा आ जाता है और वह एक साथ हमला करके उस शिकारी को मार डालता है। अब हमें कुछ दोस्त दिखाई देते हैं जो कि एक ट्रिप पे जा रहे थे घूमने के लिए। उसमें दो लड़कियां भी थी जिस लड़कियों का नाम ईना और मीना होता है। इस ग्रुप में एक ब्लॉगर भी था जो कि अपना वीडियोस बना रहा था। अब काफी दूर चलने के बाद यह लोग गाड़ी रास्ते में रोकते हैं। जो ईना थी उसे कुछ अजीब सा चीज याद आने लगता है जब वो बाइक को देखती है स्टंट करते हुए। ईना भी बहुत ही अच्छी स्टंट करती थी, लेकिन वह एक दिन रात को घर वापस आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हीना एक फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए उस पर रिसर्च कर रही थी। उन्हीं लोगों ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। यह जो हादसा था वो ईना को बार बार याद आते रहता है। अब हमें जंगल में एक छोटी सी बच्ची भागती हुई दिखाई देती है। उस बच्ची को पकड़ने के लिए एक आदमी उसके पीछे बाइक से जा रहा था। अब जो फ्रेंड लोग घूमने जा रहे थे उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई उनके गाड़ी के आगे से गया हो। ये सभी लोग वहाँ पे गाड़ी को रोकते हैं और आसपास देखने लगते हैं कि आखिर क्या था वो चीज। यहाँ पे फिलहाल तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन एक आदमी आ जाता है उनसे बात करने के लिए। वो आदमी बोलता है कि क्या तुमने एक छोटी सी बच्ची को देखा है भागते हुए? यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो ईना होती है उसे गाड़ी के नीचे कुछ महसूस होता है। ईना यहाँ पे गाड़ी के नीचे देखती है तो वही छोटी बच्ची छिप रही थी। इतने में जो आदमी उसे पीछा कर रहा था वह सभी को बोलता है कि वह उसकी बेटी है, बस थोड़ी सी मानसिक रूप से वह खराब है, इसलिए वो इधर उधर भाग जाती है। वह लड़की छोटी सी बोल नहीं सकती थी। अब वो आदमी उसे वहां से ले जा रहा था। लड़की जाते हुए बहुत सारा सीटी बजा रही थी। वह कुछ कहना चाह रही थी इशारों से। ईना को लगता है कि शायद वो कुछ बताना चाहती हो सकता है वो आदमी उसका बाप ना हो। जब ईना उस आदमी से पूछी थी कि आप रहते कहाँ हो, तो वो आदमी बताया था कि पुराने फैक्ट्री की तरफ। ईना इस फैक्ट्री के बारे में पहले भी रिसर्च कर चुकी थी। यह फैक्ट्री बहुत पहले से बंद था। जब वो आदमी वहां से चला जाता है तब ये लोग को ये बात पता चलता है कि वह फैक्ट्री बहुत पहले बंद कर दिया गया था। ईना का जो शक था वो पूरा यकीन में बदल जाता है और उसके सभी दोस्त यहाँ पे साथ देते हैं उस लड़की को मदद करने में। अब ये सभी लोग उस फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। ईना और उसके सभी दोस्त उस आदमी से मदद मांगते हैं जो उन्हें रास्ते में मिला था। वो लोग बोलते हैं कि रात काफी ज्यादा होने वाली है, आज भर वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। उसके बदले उनका दोस्त एक पैसा भी दे देता है, लेकिन उसके दोस्त के मुंह से ईना वर्ड नाम निकल जाता है। वह आदमी जानता था कि उसे फैक्ट्री को बंद करवाने के पीछे ईना का हाथ था, जिसके कारण ईना को वो एक्सीडेंट भी करवाया था। अब वो आदमी अपने फैक्ट्री में ही ईना और उसके सभी दोस्तों को मारना चाहता था, इसलिए वह उसे रहने दे देता है। जिस कमरे में इन सभी लोगों को रखा गया था उस कमरे के बाहर जो वहाँ का गार्ड था वो ताला लगा देता है। यहाँ पे पता चलता है जो छोटी लड़की थी वह जानवरों से बात कर सकती थी, इसी कारण वह आदमी उसे पकड़ के रखता था ताकि वो चूहों को कंट्रोल करके रख सके। इस फैक्ट्री में चूहों को मार के उससे बहुत सारा स्किन का मटेरियल और वहाँ पे कुछ दवाइयाँ बनाई जाती थी। अब ईना और उसके सभी दोस्त यहाँ पे ताला को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और इस फैक्ट्री पे रिसर्च करने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ईना और उसके सभी दोस्त उस छोटी सी बच्ची को भी ढूंढना चाहते थे। ढूंढते ढूंढते ये फैक्ट्री के काफी नीचे चले जाते हैं। गलती से इन्होंने एक अजीब सा दरवाजा खोल दिया था। उन्हें महसूस होता है कि कोई चीज उनका पीछा कर रहा है। एकदम से इनके सामने चूहों का बहुत बड़ा झुंड आ जाता है। ईना और उसके सभी दोस्त यहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं ऊपर की तरफ। जल्दी से उन्हें यहाँ पे एक दरवाजा मिल जाता है जिसके अंदर ये लोग छिप जाते हैं और गेट लगा लेते हैं। चूहा इन सभी पे बहुत तरह से हमला करता है, लेकिन चूहा कामयाब नहीं हो पाता इस चीजों में। अब कुछ देर बाद यहाँ पे ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जो ब्लॉगर लड़का था वो बाहर ही रह गया था। अचानक से सारे चूहे उस ब्लॉगर लड़के को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। अब यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक आदमी आया होता है जो कि काफी अमीर था। उसे बताया जाता है कि यहाँ पे चूहों को मार के उसका प्रोटीन ये सब से फेस पे लगाने का सीरम क्रीम ये सब बनाया जाता है, जिसपे वो पैसा लगाएगा तो काम और तेजी
तेजी से हो जाएगा। जो फैक्ट्री में वर्कर होता है वो बताता है मालिक को कि यहाँ पे उन्होंने वह दरवाजा खोल दिया है, अब चूहे किसी भी वक्त फैक्ट्री में फैल सकते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो बैठ के लॉन्च में चाय पी रहा था। इतने में यहाँ पे बहुत सारा चूहा आके उस इन्वेस्टर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। जो फैक्ट्री का वर्कर होता है उसे ये सभी लोग पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फैक्ट्री का वर्कर बताता है कि तुमने उस दरवाजे को खोल के बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब वो सब चूहे बाहर आ गए हैं और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे इस फैक्ट्री में। इतना बोल के जो वर्कर होता है वहाँ पे दरवाजा लगा के भाग जाता है वहाँ से। मीना को यहाँ पे बहुत तेज प्यास लग जाता है। वह पानी निकालने के लिए वहाँ पे हैंडल को नचाती है, जिससे वहाँ पे बहुत सारा चूहा आ जाता है। जल्दी से वहाँ पे उस पानी निकलने वाले रास्ते को ये लोग बंद करते हैं। इनके ग्रुप का ही एक लड़का होता है जो कि वहाँ पे एमसीबी से करंट लगा देता है पानी में, जिससे बहुत सारे चूहे वहाँ पे मारे जाते हैं करंट से। अब जो छोटी सी लड़की थी वह यहाँ पे जानवरों से बात कर सकती थी। वहाँ पे एक डॉगी होता है, उससे वो लड़की बोलती है कि मुझे बचाओ, मैं सेकेंड फ्लोर पे हूँ। वह डॉगी वहाँ पे उस छोटी सी लड़की को बचाने के लिए आ जाता है। डॉगी यहाँ पे उस छोटी सी लड़की को रस्सी काट देता है और वह वहाँ से आज़ाद हो जाती है। अब जो चूहों का राजा था वो सभी चूहों को एक जगह इकट्ठा करता है और वह सभी को आदेश देता है कि यहाँ पे वो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने बहुत समय तक अत्याचार सहा है। यह एक अजीब प्रकार के चूहे थे जो बहुत जल्दी बच्चा पैदा करते थे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सभी चूहे एक जगह मिलके एक बड़ा सा इकट्ठा होने लगते हैं और एक पहाड़ बन जाते हैं। जो चूहों का राजा होता है वह उस चूहे के पहाड़ पे सबसे ऊपर था। कुछ देर फैक्ट्री में रहने के बाद इन्हें यहाँ पे एक रास्ता दिखाई देता है जिससे वो बाहर निकल सकते थे। अब ये सब लोग उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इन्हें यहाँ पे सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग सीटी बजाने के पास पहुंचते हैं तो वही छोटी लड़की यहाँ पे थी। ईना और मीना मिलके उस छोटी सी लड़की को जल्दी से पानी पिलाते हैं। वह जो छोटी सी लड़की थी वह वहाँ पे बताती है कि यहाँ से जल्दी जाना होगा, कुछ बहुत भयंकर यहाँ पे हो रहा है। जैसे ये लोग वहाँ से भागने वाले थे यहाँ पे उस फैक्ट्री का मालिक आ जाता है और इन लोगों ने जो भी सबूत इकट्ठा किया था वो सब इनसे छीन लेता है। यहाँ पे वो मालिक मीना के साइड शोल्डर पे गोली भी मार देता है जिससे मीना यहाँ पे जख्मी हो जाती है। जो फैक्ट्री का मालिक था वो बाहर से दरवाजा लगा के वहां से भागने लगता है। फैक्ट्री का मालिक देखता है कि यहाँ पे चूहों ने बहुत बड़ा पहाड़ बना लिया है इकट्ठा होके। फैक्ट्री का मालिक वहाँ पे चूहों पे गोली चला के वहां से भागने लगता है। अब चूहे यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर आ रहे थे जहाँ पे ईना और उसके सभी दोस्त थे। सारे चूहे वहाँ पे आ रहे थे हमला करने। जो छोटी सी बच्ची होती है उसका पैर यहाँ पे फंस जाता है। वो छोटी सी बच्ची और ईना को छोड़ के 3 लोग यहाँ पे बंद हो जाते हैं एक दरवाजे से। यह सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं लेकिन एक आदमी दरवाजा नहीं खोल रहा था। वह कहता है कि ईना मर चुकी होगी। इस चीजों के बाद यह लोग आपस में ही लड़ लेते हैं। अब ये पहले की तरह दोस्त नहीं थे। ईना यहाँ पे छोटी सी बच्ची को उठा के एक छोटे से कैबिनेट में बंद हो जाती है जिससे ईना चूहे से बच पाती है। बाकी सभी को लग रहा था कि ईना और वो छोटी बच्ची बाहर मारी गई। चूहे का जो पूरा ग्रुप था वो पहाड़ बना के पूरा कोशिश करता है गेट को तोड़ देने का, लेकिन वह इस चीज में कामयाब नहीं हो पाता। अब इनका दोस्ती टूट जाता है। जो दोनों लड़के थे बचे हुए वो अलग अलग हो जाते हैं। जो एक लड़का था जा रहा था तो उसे वहाँ पे लॉकेट मिलता है ईना का। वह उसी रास्ते में जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद ईना अभी भी जिंदा हो। ईना और वो छोटी सी लड़की देखती है कि फैक्ट्री के बीचों बीच एक बड़ा सा ग्रुप बना हुआ है चूहों का, जो कि एक पहाड़ की तरह होते जा रहा। इतने में जो लड़का उसे बचाना चाहता था वो वहाँ पे आ जाता है। वह लड़का एक ड्रम में आग लगा के चूहे की तरफ फेंक देता है ताकि चूहे उससे मर जाए। जो चूहे का राजा था वो बहुत ही समझदार था। वह उस ड्रम को बुझा देता है। अब सभी चूहे यहाँ पे इन सभी के पीछे पड़ चुके थे। ईना और छोटी बच्ची को ऊपर चढ़ाने के बाद जो लड़का था वह यहाँ पे खुद का बलिदान दे देता है। हालांकि वह उस लड़की से प्यार भी करता था। उसके जान बचाने के लिए वह खुद को चूहों को खिला देता है। ईना यहाँ पे देखती है कि वह लड़का उससे बहुत प्यार करता था। वह उसी का स्केच ये सब बनाता था, लेकिन अब वो लड़का वापस नहीं आ सकता था। जो फैक्ट्री का वर्कर होता है वह बाइक लेके आता है वहां से भागने के लिए, लेकिन उसका जो मालिक था वो बहुत ही चालू था। वह बाइक को लेके भाग जाता है और चूहों को यहाँ पे चारा बना देता है उस वर्कर को, ताकि चूहे उसे खाने में बिजी हो जाए। जैसे फैक्ट्री का मालिक वहां से भाग रहा होता है, चूहों का सारा झुंड उसके पीछे पड़ जाता है और एक पाइप को धक्का दे के
उस फैक्ट्री को मालिक को वहीं पे मार डालता है। जो फैक्ट्री का मालिक था वो वहाँ पे मर चुका था। मीना के साथ वहाँ पे वो लड़का था जिसने दरवाजा नहीं खोला था और अपने दोस्तों को मरने दिया था। अब लिफ्ट में ये लोग फंस चुके थे। मीना उस लड़के से प्यार करती थी लेकिन वो लड़का कभी भी उसे सही से ट्रीट नहीं किया। अब ये लोग लिफ्ट के अंदर ही मरने वाले थे। मीना यहाँ पे बोलती है कि वह जी तो नहीं पाई साथ, लेकिन साथ मरना चाहती है। ये दोनों यहीं पे मारे जाते हैं। सभी चूहे इन दोनों को मार डालते हैं। जो छोटी लड़की होती है वह चूहे के राजा से बात करती है। वो बोलती है कि जिसे तुम मारना चाहते थे फैक्ट्री का मालिक वो मर चुका है, यह लोग बेकसूर है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन जो चूहे का राजा होता है वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वह छोटी बच्ची को अपने अंदर समा लेता है। जो ईना होती है वह छोटी बच्ची को बचाने का कोशिश करती है लेकिन वह चूहा का ग्रुप उसे बाहर फेंक देता है। ईना यहाँ पे किसी भी तरह से खुद को संभालती है। वह एक बहुत ही अच्छी बाइक स्टंट कर लेती थी। वह यहाँ पे फैसला लेती है कि वह उस छोटी सी बच्ची को बचा के ही दम लेगी। ईना यहाँ पे एक छुरा उठाती है और उस बाइक को सीधे चूहे के ग्रुप पे उछाल देती है। बाइक से गिरते समय वह जो चूहे का सरदार था सफेद कलर का, उसे यहाँ पे मार डालती है। जो छोटी सी बच्ची थी वह बाहर आ जाती है। उस छोटी सी बच्ची को लगता है कि ईना यहाँ पे मारी जा चुकी है। वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगती है ईना को पकड़ के। ईना यहाँ पे अभी भी जिंदा थी। ईना यहाँ पे छोटी सी बच्ची को एक लाइटर देती है और बोलती है कि पूरे फैक्ट्री में आग लगा दो, और ये चीज कह के ईना यहाँ पे मारी जाती है। अब जो छोटी सी बच्ची थी सिर्फ वही जिंदा थी। वह छोटी सी बच्ची फैक्ट्री में जो तेल का कंटेनर होता है उसमें आग लगा देती है, जिसके कारण वहाँ पे सारे फैक्ट्री में भयंकर आग लग जाती है और लगभग सारे चूहे वहाँ पे मारे जाते हैं। अब वह छोटी सी बच्ची को एम्बुलेंस ले जाने के लिए आया होता है और वह उसे वहाँ से ले जाता है। अब दिखाया जाता है जो चूहे का राजा होता है वह अभी भी पूरी तरीका से मरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे और भयंकर उससे भी बड़ा साइज का एक चूहा चूहे के राजा को मार डालता है, जो कि उससे बहुत ज्यादा और खतरनाक था। इसी तरह यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।